पहला खबर, भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को कम करने के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देशों की सेनाएं अब विवादित जगहों से पीछे हट गई हैं। इस कदम से सीमा पर शांति बहाल होने की उम्मीद बढ़ गई है। दूसरा खबर, भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी का माहौल देखने को मिला, जिससे निवेशकों ने काफी मुनाफा कमाया है। सेंसेक्स और निफ्टी अपने नए ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं, जिससे देश की आर्थिक मजबूती और निवेशकों का भरोसा साफ तौर पर नजर आ रहा है। तीसरा खबर, केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की योजना तेज कर दी है। इससे गांव के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने और युवाओं को घर बैठे रोजगार के नए अवसर मिलने में बहुत आसानी होगी। चौथा खबर, भारतीय वैज्ञानिकों ने खेती के लिए एक ऐसी नई तकनीक तैयार की है, जिससे किसान बहुत कम पानी में भी अपनी फसलों की अच्छी पैदावार कर सकेंगे। यह तकनीक भारतीय किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती की लागत को कम करने में बहुत मददगार साबित होने वाली है। पांचवा खबर, भारतीय रेलवे ने यात्रियों के सफर को और भी ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए कई नई वंदे भारत ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों में सुरक्षा के आधुनिक इंतजाम और बैठने की बेहतर सुविधा दी गई है, ताकि लोग सुखद यात्रा का आनंद ले सकें। छठा खबर, देश के मशहूर पर्यटन स्थलों को और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए सरकार ने एक विशेष बजट पास किया है। इसके तहत ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत की जाएगी और वहां आने वाले सैलानियों के लिए रहने और घूमने की विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जानी तय हुई हैं। सातवां खबर, सौर ऊर्जा के मामले में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि अब देश के कई राज्यों में बिजली की सप्लाई सूरज की रोशनी से की जा रही है। इससे न केवल प्रदूषण कम हो रहा है, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिल रही है। आठवां खबर, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसमें अब केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि बच्चों के खेलकूद और तकनीकी हुनर पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार करना और निपुण बनाना है। नौवां खबर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि अब गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में बहुत कम खर्च में उपलब्ध कराया जा रहा है। नई और आधुनिक मशीनों की मदद से अब मरीजों का ऑपरेशन पहले से अधिक सटीक और सफल हो रहा है। 10वां खबर, खेल जगत से बहुत अच्छी खबर आई है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार खेल दिखाते हुए कई पदक जीते हैं। उनकी इस बड़ी जीत से पूरे देश में खुशी का माहौल है और युवा पीढ़ी को खेलों में अपना करियर बनाने की प्रेरणा मिल रही है। 11वां खबर, महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने सेना और पुलिस बल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष भर्ती शुरू की है। अब देश की बेटियां हर मोर्चे पर बहादुरी के साथ सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं। 12वां खबर, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए अब देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरकार द्वारा दी जा रही छूट और जगह जगह चार्जिंग स्टेशन खुलने से लोग अब प्रदूषण मुक्त गाड़ियों को खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। 13वां खबर, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में नए औद्योगिक पार्क बनाने का काम तेजी से शुरू हो गया है। इससे वहां के स्थानीय युवाओं को अपने ही राज्य में अच्छे काम के अवसर मिलेंगे और उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे बड़े शहरों की ओर जाना नहीं पड़ेगा। 14वां खबर, डिजिटल भुगतान के मामले में भारत अब पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े मॉल तक अब हर जगह ऑनलाइन पैसा देना बहुत आसान हो गया है, जिससे लोगों का समय बचता है और व्यापार में काफी पारदर्शिता भी आई है। 15वां खबर, अंतरिक्ष विज्ञान में भारत ने एक और नया उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है। ये नया उपग्रह मौसम की बिल्कुल सटीक जानकारी देगा, जिससे हमारे किसानों को अपनी फसलों को बचाने और आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। 16वां खबर, सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सस्ते घर बनाने की योजना को अब और भी तेज कर दिया है। इसके लिए बैंकों से कम ब्याज पर लोन दिया जा रहा है, ताकि हर आम आदमी अपने खुद के घर का सपना बिना किसी परेशानी के पूरा कर सके। 17वां खबर, पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे देश में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम में स्कूली बच्चों और आम नागरिकों ने मिलकर लाखों की संख्या में नए पौधे लगाए हैं, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक साफ और सुंदर धरती दे सकें। 18वां खबर, अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक शहरों में सुविधाओं का बहुत तेजी से विस्तार किया जा रहा है। वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने और दर्शन करने के इंतजाम अब बहुत बेहतर हो गए हैं, जिससे वहां पर्यटन के साथ साथ स्थानीय लोगों का व्यापार भी काफी बढ़ा है। 19वां खबर, भारतीय खाने पीने की चीजों की मांग विदेशों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिससे देश के निर्यात में अच्छी बढ़त हुई है। भारत के मसाले और अनाज अब दुनिया के बड़े बाजारों में अपनी खास पहचान बना रहे हैं, जिससे हमारे किसानों को भी अच्छा मुनाफा हो रहा है। 20वां खबर, ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए मोबाइल अस्पताल सेवा शुरू की गई है। ये गाड़ियां गांव-गांव जाकर लोगों का मुफ्त इलाज और दवाइयां दे रही हैं, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को इलाज के लिए अब शहर के बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।